आपकी वर्शिप बेफायदा है। बेशक खुदावंद आपको इसकी इवज बदला देगा, लेकिन 30 गुना। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर 100% खुदा के कलाम को ऑब्जर्व करते हैं, उसे अपने अंदर समा लेते हैं, तो आप कामिल रफ्तार के साथ चलते हैं और उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, तो खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर 100% काम करता है। फिर आप नूरे फलक की माने चमकेंगे। अदरवाइज कोई भी शख्स, जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आप नूरे फलक की माने चमकते हैं, आप सितारों की माने चमकते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके तो पास हुआ है, और बाकी 30 या 20 लोगों के वो बात नहीं होती है। इसी तरह से जब आप खुदा के कलाम को 100% सुनते और उसके ऊपर 100% अमल करते हैं, तो आप नूरे फलक की मानत यानी कि सितारों की मानत चमकते हैं और आप नजर आते हो। कलाम कहता है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता है। अगर आप खुदा के कलाम को सही तरीके से सुनते हो और उसके ऊपर अमल करते हो, तो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। आमीन। क्या आप खुदा के कलाम के लिए तैयार हैं? यस। आए मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से ज़बूर 116। खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, मैं उनके इवज में उसे क्या दूँ? मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूँगा। कलामे खुदा के वसीला से हम सब पर बरकत ठहरे। सब कहेंगे आमीन। आमीन। आज हमने कलामे खुदा में से पढ़ा कि खुदावंद से जो मुझे नेमतें मिली हैं, मैं उसके इवज क्या दे सकता हूँ। अगर मुझे और आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, तो क्या हम उसकी कीमत खुदा को अदा कर सकते हैं? अगर हमें बहन भाई मिले हैं, तो क्या हम उसकी कीमत खुदा को अदा कर सकते हैं? अगर हमें अच्छा घर मिला है, तो क्या हम उसके लिए खुदा को कीमत अदा कर सकते हैं? जिंदगी की बेशुमार नेमतें, सेहत, तंदुरुस्ती और अनाज की फरावानी, खाने पीने की फरावानी, अगर हमें खुदा ने ये सब कुछ दिया, ये सारी नेमतें, आसमान और ज़मीन की सारी नेमतें अगर हमें मिली है, तो हम खुदा को इसके इवज़ क्या दे सकते हैं? हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि निजात के प्याले को उठाकर उसके हुज़ूर शुक्रगुजारी करें। निजात का प्याला यही है, मसीह यीशु खुदावंद, जिसने हमारे लिए सलीब पर जान कुर्बान की, जिसने हमसे वादा किया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि मेरा बाप तुम्हें खुद ही अजीज रखता है। अगर आप और मैं अपनी निजात के प्याले मसीह यीशु को ऊपर रखते हुए मतलब अपनी जिंदगी में उत्तम दर्जा देते हुए उसके नाम से दुआ के बाखूर को उठाएंगे, तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। हमारी दुआ हस्बे मामूल होनी चाहिए। हर रोज दिन में 3 मरतबा, जिस तरह दानियल कहता है कि मैं दिन में 3 मरतबा यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल कर दुआ करता हूँ, जिस तरह यीशु मसीह कलामे खुदा में लिखा हस्बे मामूल जैतून के पहाड़ पर जाता और दुआ करता था। बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कलामे खुदा के मुताबिक दुआओं के बाखूर को उठाते थे और खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता था। लेकिन आज हमारी दुआया जिंदगी नहीं है। आज हम दुआ के बाखूर को उठाते नहीं। यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो नेमतें मुझे मिली है, मैं उसकी इवज़ तुझे क्या दे सकता हूँ? सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी निजात का प्याला उठाकर तेरे हुजूर में दुआ कर सकता हूँ। अगर आप दुआ करने में माहिर हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर नेमत को हासिल कर सकते हो।
जिस तरह से एक पढ़ा लिखा शख्स कामयाबी को हासिल कर सकता है और उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह से जो शख्स दुआ करने में माहिर है उसको कोई भी शख्स तरक्की करने से रोक नहीं सकता। आसमान की बरकतें उसकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर ज़ाहिर होंगी। हमारा बाप इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप कहलाता है, उसको दुआ करने का पैटर्न पता था। वो जिस भी जगह पर जाता था मज़बा बनाता और कुर्बानी गुजराता। कुर्बानी गुजराने का मतलब है कि खुदावन के हुजूर खड़े रहना। जब तक कुर्बानी आखिरी टाइम तक पहुंच नहीं जाती, इख्तिताम नहीं उसका हो जाता था जानवर का, तब तक कुर्बानी देने वाला शख्स खड़ा रहता था। इसी तरह से जब आप भी दुआ के बखूर को उठाते हैं, निजात के प्याले को उठाते हैं, तो जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती दुआ के बखूर को उठाते रहा करें। ये मत समझे कि मैं बच्चा हूँ। यर्मिया भी आपकी तरह बच्चा ही था। जब खुदावन ने उसको बुलाया तो उसने कहा कि खुदावन मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। खुदावन ने कहा कि मैंने तुझे माँ के बातन ही से अपने लिए नबी होने के लिए चुन लिया। आप ये कभी मत सोचे कि ये दुआ करना मेरे पेरेंट्स का काम है, मेरे घर के बड़ों का काम है। आप खुद से आज से वादा करें कि मैं दुआ के प्याले को उठाऊंगा, मैं निजात का प्याला उठाकर दुआ करूंगा और मुझे देखकर मेरे घर के लोग दुआ करना शुरू करेंगे। अगर आज अपने दिल में इस बात का अहद करते हैं कि खुदावन की वो सब नेमतें जो उसने मुझे बख्शी हैं, मैं उनके लिए खुदावन तुझे कुछ नहीं दे सकता। क्या आप सांसों के लिए खुदा को पैसे दे सकते हैं? क्या जैसे जैसे आप रोज बरोज कद में बढ़ रहे हो, क्या आप अपने कद बढ़ने के लिए खुदा को पैसे देते हो? क्या आप अच्छी डाइट के लिए खुदा को पैसे देते हो? नथिंग। आप खुदा को कुछ नहीं दे सकते। खुदावन कहता है कि आसमान और जमीन का बनाने वाला तो मैं हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? हम सिर्फ निजात का प्याला उठाकर दुआ कर सकते हैं। हम सिर्फ खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी कर सकते हैं और यही शुक्रगुजारी और यही दुआ हमें लिफ्ट अप करती है, यही हमें कामयाब करती है। आप जितना मर्जी पढ़ लें, आप जितना मर्जी काम काज कर लें, कलाम कहता है कि तेरा सुबह सवेरे उठना और रात को देर तक सोना अबद है, क्योंकि खुदावन अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अगर आप दुआ को सही तरीके से हस्बे मामूल करते हो तो खुदावन आपको बरकत देगा। आमीन। आओ अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें और अपने हाथ उठाएं। आज सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ उठाएंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा अच्छा शागिर्द वो है जो मेरे हुक्मों की पैरवी करता है। अपने हाथ उठाओ और निजात के प्याले को ऊपर करो। ये निजात का प्याला जो आपके हाथ है, दुआ करना शुरू करें। मेरे पीछे दुआ करें। आए खुदावन, मैं अपने निजात के प्याले को उठाकर मिन्नत करती हूँ, मेरे खुदावन अपने बेटे यीशु के नाम से मेरी दुआ को सुन ले। आसमान की बरकतें और जमीन की बरकतें जो तूने मुझे बख्शी है, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ मेरे खुदावन, मैं नेमतों की इवज़ तुझे क्या दे सकती हूँ? ऐ मेरे खुदावन, मुझे अपने हुक्मों पर चलना सिखा ताकि मैं कामिल रफ्तार हो जाऊं, क्योंकि मेरी रास्तबाजी, मेरी पाकीज़गी, मेरी मखलसी तेरे बेटे यीशु के वसीला से है। ऐ मेरे खुदावन, आज का कलाम मेरे अंदर सरायत कर जाए। ये कलाम मुझे रोज बरोज बदलता जाए।
बदलने के साथ साथ मेरी सूरत बदलने के साथ साथ मेरी रूहानी जिंदगी भी बदलती जाए। मेरी रूहानी जिंदगी भी बदलती जाए। मेरी हर वो आदत जो तेरी बादशाही के काम को रोकती है, जो तेरी बादशाही के काम को रोकती है, यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। खुदावन मैं आज के दिन अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ, तेरे ताबिया करती हूँ, तेरे कलाम के ताबिया करती हूँ, तेरे कलाम के ताबिया करती हूँ। ये कलाम ऐसा मुझे बनाए, ऐसा मुझे बनाए, जैसा तू मुझे देखना चाहता है। ऐसा तू मुझे देखना चाहता है। मुझे और मेरे खानदान को बरकत दे, मुझे और मेरे खानदान को बरकत दे, मेरे स्कूल को बरकत दे, मेरे स्कूल को बरकत दे, मेरे टीचर्स को बरकत दे, मेरे टीचर्स को बरकत दे। खुदावन खुदावन मेरी दुआ को सुन, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर मैं रोज को याद रखूंगी। हमें तुम्हारी क्षमा करने की बरकत बादशाही को बदलना हमेशा। आमीन। अटेंशन।